हुक्म की तमील करनी है। तो आए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील इसका 15वां बाब हम इसको बड़े ध्यान से पहली 10 आयात पर गौर करेंगे। तो यहां पर रकब है, लिखा गया है किताब मुकद्दस के अंदर ये बात हमारे सामने है और बिल्कुल वासिया है, ना ढकी है और ना ही छिपी है। साफ साफ यीशु मसीह ने अपनी बशरी जिंदगी में बयान किया और क्या कहा है। बाइबल में लिखा है फरीसी और फक्की अकेले ही नहीं थे, उनका एक बड़ा ग्रोथ था, उनके शागिर्द के साथ थे। इवन यहां तक कि यीशु मसीह के अपने शागिर्दों के अंदर भी ये बड़ी बात अहमियत की हामल थी कि वो रवायात को बड़ी मोहब्बत से अमल में लाते थे। तो क्या लिखा है? लिखा है उस वक्त, जी पढ़िए जिसके पास बाइबल। उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा। कहाँ आए हैं? यरूशलेम में। किसके पास? यीशु के पास आए हैं। फकी और फरीसी आए हैं। किस लिए आए हैं? गौर कीजिएगा जी। कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते? अब मामला किस चीज पर है? यीशु मसीह के शागिर्दों का और बुजुर्गों की रवायतों का क्वेश्चन आते ही किया गया है। क्या वजह है? यीशु जी क्या मामला है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायतों को टाल देते हैं? और आगे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चलती है जी। कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। बात क्या थी? हमारे बुजुर्गों की रवायत है कि वो क्या करें? खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। अपने बच्चों को कहते हैं, उनके बच्चे हाथ धोते हैं, उनसे हाथ धुलवाए जाते हैं। हम खुद हाथ धोते हैं, लेकिन खुदावंद तेरे शागिर्द जो है ये क्यों हमारे बुजुर्गों की रवायत को टाल देते हैं? ये क्यों नहीं हाथ धोते? क्या सबब है? क्या वजह है? अब बात वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। कहना तो वो यीशु मसीह को चाहते थे, लेकिन अंदर उन्होंने शागिर्दों को साथ लपेट लिया। तो यीशु मसीह ने जवाब में उनसे क्या कहा? बड़ी त्वचा की बात है जी। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते? दो बातें सामने आ चुकी हैं। एक बुजुर्गों की रवायत है और दूसरी जानब खुदा का कलाम है। अगर माजी के अंदर यीशु मसीह की बशरी जिंदगी में लोग इतने पुख्ता थे अपनी रीत पर, अपने रवाज पर, अपनी रसूमात पर, तो आज उनसे कम नहीं है। आज इनका रूज उससे भी ज्यादा है। और बाइबल में पौलुस कहते हैं ये अपने बुजुर्गों की रवायतों में इतने पुख्ता है कि उनसे जरा भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं करते। बड़े पाबंद हैं,
पलूस ने कहा, एक वक्त वो था कि मैं बड़ा सरगर्म था अपने बुजुर्गों की रिवायतों में। मैं पहुंचकर अपने बुजुर्गों की रिवायात की पाबंदी करता था। उनकी रिवायत के अंदर यह था, साधकों को मारना, तंग करना, जलील करना और खुदा के लोगों को घसीटना उनका सेवा था। तो मैं इन सब का लीडर बना हुआ था। तो बाइबल में लिखा है, एक जानब रवायतें हैं और एक जानब खुदा का कलाम है। अब सेंटर में आप खड़े हैं। तो क्या कहा, क्या तुम अपनी रवायत की खातिर खुदा का कलाम क्यों मिटा देते हो? इतने सरगर्म किसमें? बुजुर्गों की रवायतों के अंदर, अपनी रसूमात के अंदर। तो बाइबल में आगे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आप अगर छठी आयत पर आ जाए जी, यहां पर क्या लिखा है? तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। यीशु मसीह ने फिर से कहा, तुम्हारी रवायत तुम्हारे सामने तरजीह रखती है, लेकिन खुदा का कलाम मिटा देते हैं। 7वीं आयत में जी, ऐ रियाकारो, अब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? जो अपने बुजुर्गों की रिवायतों पर कायम थे हैं। यीशु मसीह ने कहा, ये रियाकार हैं, ये दिखावा करने वाले हैं, ये जमीन पर सदर नशीनी पसंद करते हैं, बातन से ये बिल्कुल खोखले हैं। ये जाहिर में आपको ईमानदार दिखेंगे, लेकिन बातन में होंगे नहीं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे किसी बाप को बेटे से किसी चीज की जरूरत है, तो तुमने अपने लोगों को यह सिखा रखा है कि बाप से कहना, ये चीज मैंने खुदा की नजर में कर दी है, अब मैं तुझे क्या दूं? तुमने तो लोगों को अपने माँ बाप की बेइज्जती पर कायम कर रखा है।